खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपने हालत के बदलने का। हमें आप सिर्फ 5 मिनट वक्त दें और सुन ले इंशाअल्लाह अजीज। हमारे बाद डॉक्टर ज़ोहरुद्दीन नूरानी साहब तशरीफ फरमा है, उनसे भी 5 या 6 मिनट आप खराब सुन लें इंशाअल्लाह अजीज। एक बेहतर पैगाम लेकर जाएं घर पे करना क्या है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपने हालत के बदलने का। और एक शायर कहता है कि इल्म ने इज़्तिराब बख्शा है, इल्म ने इज़्तिराब बख्शा है, वरना कितनी पुरसुकून थी ला इल्मी। हम भी अपने घर में बड़े आराम से सो रहे थे और चैन सुकून की नींद में सो रहा था कि अचानक हमारे दरवाजे पर दस्तक होती है, नौशाद कब तक सोए रहोगे। मुल्क के हालात को देखो, कौम के हालात को देखो, कौम की नौजवानों की तरफ नजर करो, कौम की बच्चियों की तरफ नजर करो, मुआशरे की तरफ नजर करो, ये मसाजिद और मदारिस के जो हाल हो चुके हैं उसके तरफ नजर करो। किसी ने दस्तक देकर आवाज दी, जब मैंने दरवाजा खोला हमारे सामने डॉक्टर ज़ोहरुद्दीन नूरानी साहब तशरीफ फरमा। और यकीन जानिए कि जब से मैंने तंजीम की रुकनियत इख्तियार की एक मेंबर की शक्ल में, आज 12-13 साल हो गए मैं चैन की नींद नहीं सो सका। क्यों कि इल्म ने इज़्तिराब बख्शा है। जब मैंने देखा कि झारखंड में क्या चल रहा है, बिहार में क्या चल रहा है, त्रिपुरा में क्या चल रहा है, मणिपुर में क्या चल रहा है, आसाम में क्या चल रहा है, उड़ीसा में क्या चल रहा है, आंध्रा में क्या हो रहा है, तो इन तमाम हालात ने सोने से और नींद से हमें बाज रखा, दूर रखा। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा करना है। ये मदरसा जिनके सरपरस्त भी मौजूद हैं, प्रिंसिपल भी मौजूद हैं, मोहतमिम भी मौजूद हैं, ये इदारा जो बन रहा है जिसके लिए आपने बढ़ चढ़ कर अभी आप हिस्सा ले रहे थे और आपके ही ताउन से ये इदारा यहाँ तक पहुँचा है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी है? इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी है? इसकी हिफाजत का जिम्मा कौन लेता है? कैसे इसकी हिफाजत होगी? इस्लाम के चाहने वालों ने, मानने वालों ने हजारों लाखों की तादाद में मदारिस की तामीर पूरे दुनिया के अंदर की है और बिलाशुबा ये मदारिस ला दीनियत, ला मजहबियत और दिगर फिरक़े बातिला से लड़ने का अच्छा जरिया है। इसके जरिए हमारे ईमान की हिफाजत और अमल की हिफाजत, अकीदे की हिफाजत होती है। मगर मैं आपको दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूँ कि जमाना आपको तबाह बर्बाद देखना चाहता है। लोग आपका इस्तेहसाल कर रहे हैं, लोगों ने आपको लूटा है, आपको मारा और पीटा है, आप पे जुल्म और सितम हुए हैं। इसके लिए आपने क्या किया है आज तक? कभी आपने सोचा कि हो क्या रहा हमारे साथ? ये मुल्क जिस पर मुसलमानों ने 800 साल तक हुकूमत की, आज हमारी हालत क्या है? याद रखिए कि इन 10-12 सालों के अंदर में जो डेटा बताता है कि 20 लाख मुस्लिम लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? इसकी जिम्मेदारी आपके सर नहीं जाती है? ये नौजवान नस्ल, ये हमारी आने वाली नस्लें, ये बच्चे, इनका मुस्तकबिल, इनका फ्यूचर ये तबाह बर्बाद हो रहा है। इसके ताल्लुक से सोचने वाला आपके दरमियान कौन? ये कौन सोचता है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक सुन्नी स्टूडेंट्स फेडरेशन से, आप जानते हैं, आपके साथी हमारे मुंबई के गोल्डन 50 कॉन्फ्रेंस में जो 50 साला कॉन्फ्रेंस हमारा हुआ था, उसमें आपके बहुत सारे साथी और अल्लामा मुफ्ती बद्र आलम साहब मिसबाही प्रिंसिपल जामिअतुल अशरफिया भी तशरीफ ले जा चुके हैं। जानते हैं हजरत कि अल्हम्दुलिल्लाह वो तंजीम जो मुल्क के 26 सूबों में, कितने सूबों में सुन नहीं रहे लगता है, 26 सूबों में, कितना 26
26 सूबों में बाज़ाब्ता तौर से काम कर रही है और इस तंजीम के एक्टिव मेंबर की तादाद मुल्क के अंदर 30 लाख है। कितने हैं? और सिर्फ इस मुल्क में नहीं बल्कि पूरे दुनिया के अंदर हमारी तंजीम काम कर रही है। हज करने कोई गए यहाँ से? RSC के नाम से तकरीबन 12 से 13 हजार वॉलंटियर्स हमारे मक्का और मदीना में काम करते हैं। RSC के नाम से दुबई में, अबू धाबी में, कतर में, सऊदीया में, कुवैत के अंदर, इराक के अंदर, ईरान के अंदर, सारे मुल्कों में अल्हम्दुलिल्लाह, ब्रिटेन के अंदर, अमेरिका के अंदर और इस तरह के जितने भी ममालिक है, यूरोप हो चाहे एशिया हो, अल्हम्दुलिल्लाह सारे ममालिक में हमारी तंजीम के ऑफिस मौजूद हैं। याद रखिए, मैं आपको जगाने के लिए आया हूं, आपको गुमराह करने के लिए नहीं, खुशफहमी में मुब्तला करने के लिए नहीं, आईना दिखाने आया हूं। शायर कहता है कि हमारा तो काम है आईना दिखाना, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के अंदर हम काम कर रहे हैं, तजर्बा है हमें कि क्या चल रहा है मुल्क के अंदर। याद रखें कि वक्त बहुत कम बचा हुआ है, बहुत कम वक्त आपके पास है और इन वक्तों का सही इस्तेमाल आपने नहीं किया। ऐसी आप यूज होते रहें, दरी बिछाते रहें, स्टेज बनाते रहें तो समझ लीजिए कि और भी बुरा वक्त होने वाला, आने वाला है। मोहल्ले से निकलना आपका क्या हो जाएगा? ये दुश्वार होगा और ख्वाब हो जाएगा। ख्वाब हो जाएगा। दुश्वार तो चलो निकल भी सकते हैं आप किसी तरह से, ख्वाब हो जाएगा। जो हालात बन रहे हैं, जो हालात चल रहे हैं, वक्त अभी साजगार है। आइए कदम से कदम मिलाते हैं, एक साथ खड़े होते हैं और वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू की मिसदाक बन करके कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो। आपस में अगर इख्तलाफ हो, आपस में अलग अलग हो, दोस्ती नहीं है, भाईचारा नहीं है तो मरो। शायर कहता मरो, शोर मचाते क्यों हो? ये शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। आइए अल्हम्दुलिल्लाह उस टीम के साथ जुड़िए जो पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए काम कर रही है। और हमारे जैसे 700 अफराद ने, कितने अफराद ने? 700 अफराद जो मुल्क के हर कोने में पहुंचकर हमारे पैगाम को आम करने का काम कर रहे हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बातें तो बहुत कहनी है, बहुत सारा डेटा हमारे पास मौजूद है। अल्लामा ज़हीरुद्दीन नूरानी साहब जिन्होंने तकरीबन हजारों की तादाद में आपके मकतब चलते, वो मकतब नहीं जिसमें अली बाता या नूरानी कायदा व कायदा पढ़ाया जाता, हमारा अपना सिलेबस मौजूद है। बहुत सारे इंग्लिश मीडियम हमारे मौजूद है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, बहुत सारे मदारिस सकाफत सुन्निया, नॉलेज सिटी, इस तरह के बड़े बड़े मदारिस, जामिया कादसिया और तरह तरह, सबके नाम नहीं गिनाए जा सकते, मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, जो आपकी रहनुमाई कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ ये जो आपका इदारा है दारुल उलूम गौसिया, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके ताल्लुक से भी हमारी सोच है कि आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन अतराफ में भी आकर के हमें काम करना है। ये पहला इत्तेफाक से आपकी मुलाकात का, हमने अपने तंजीम का तारुफ कराया, रुकनीयत इंशाअल्लाह इख्तियार करे। कुछ दिनों के बाद इंशाअल्लाह एक फॉर्म आपके पास पहुंचेगा, उस फॉर्म को फिल करें, हमारी तंजीम से जुड़े। हमारी तंजीम आप चंदा नहीं करेगी, पैसा नहीं लेगी और ऐसा नहीं कि आपको किसी ऐसे काम की तरफ ले जाएगी जो आपके गले का हार बन जाए, तकलीफ का बास बने। ऐसे काम की तरफ कभी रहनुमाई इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका, आपके बच्चों का, आने वाले नस्लों का ये तंजीम मुकम्मल और भरपूर ख्याल रखती है। मैं आप तमामी हज़रात से गुजारिश करूँगा कि इसकी रुकनीयत इख्तियार करें, इसमें शामिल हो। मौला तबारक व तआला से दुआ है कि मौला तबारक व तआला दारुल उलूम गौसिया और इनके तमाम मुआविनीन, मुहिब्बीन, मुखलिसीन को अल्लाह तबारक व तआला दीन, दुनिया और आखिरत में कामयाबियों से हमकिनार फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।